पाकिस्तान से आ रही है बड़ी खबर दोस्तों। पाकिस्तान में हुआ ट्रेन हाईजैक। जी हाँ दोस्तों, विश्व का पहला ट्रेन हाईजैक यहाँ पर पाकिस्तान से आ रही बड़ी खबर। पूरी न्यूज इस वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों किस तरह से ट्रेन हाईजैक हुआ और क्या क्या हुआ दोस्तों। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट को। उसको बोलान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक किया और जो 11 पाकिस्तानी सेना से जुड़े हुए लोग थे, पुलिस के थे, एक्टिव आर्मी पर्सनल थे, तो उनमें से 11 को यहाँ पर बीएलए ने मौत के घाट उतार दिया है। ये लेटेस्ट फिगर अब से थोड़ी देर पहले एक फ्रेश स्टेटमेंट में जारी करके बीएलए ने दिए हैं। इसके अलावा 182 लोगों को बंधक बनाया है, जिसमें से लगभग 100 ऐसे हैं जो एक्टिव आर्मी पर्सनल है। पाकिस्तान शरीफ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि बलूच पे दहशतगर्दी ने सर उठाया है, हम जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। कि दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा। तो दोस्तों ये थे शहबाज शरीफ, जिन्होंने अभी ये बयान जारी किया। 182 यात्रियों को बंधक बनाए जाने का दावा, 11 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर यहाँ पर आई है। एक ड्रोन गिराने का दावा भी यहाँ पर किया गया है। दोस्तों बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए ने ट्रेन हाईजैक की है और जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके हाईजैक किया है इस ट्रेन को। 182 यात्रियों को बंधक बनाए जाने का दावा यहाँ पर किया। 11 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर। मुश्किल हालात में पाकिस्तान यहाँ पर हाईजैक के बाद पाकिस्तान रेलवे ने क्या कहा, ट्रेन ड्राइवर से किसी तरह का भी संपर्क नहीं किया जा सका। 9 कोच में 485 से ज़्यादा यात्री यहाँ पर मौजूद है। क्वेटा और सीवी स्टेशन के 17 टनल नंबर 8 के पास रोकी गई है ट्रेन। और दोस्तों हाईजैक के बाद पाकिस्तान रेलवे का जो बयान आया है वो आपको बता रहे, ट्रेन ड्राइवर से किसी तरह का संपर्क नहीं। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का ये मामला बताया जा रहा। पाकिस्तान सेना को बीएलए का अल्टीमेट, हवाई हमले नहीं रुके तो बंधकों को मार दिया जाएगा, बंधकों को बड़ी संख्या में मार दिया जाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के बीएलए ने करीब 500 लोगों को यहाँ पर बंधक बनाया और पाकिस्तान सेना बीएलए ने यहाँ पर हमला किया। बंधकों को बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मौजूद हैं। बलूचिस्तान के बोलन ट्रेक यहाँ पर हमला किया गया। पाकिस्तान बीएलए के करीब 500 से अधिक को यहाँ पर बंधक बनाया गया। बीएलए सेना में हवाई हमले नहीं रुके तो बीएलए ने कहा सबको मार देंगे। ये बहुत बड़ी चेतावनी दोस्तों यहाँ पर दी है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये फास्ट न्यूज सबसे ज़्यादा टीएसटी नवीन बिस्ट पर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक की गई उसकी पूरी रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और क्यों हुई इसका हाईजैक का कारण भी दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये बलूच लिबरेशन आर्मी ये कौन है दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। ये दोस्तों आपको बताएंगे, मेहरान अली जो है बीएलए के जो है हेड है, जो कि चाहते हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। और दोस्तों जब 1947 में जब ये आज़ाद हुआ तो तभी से जो है बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस तरह से धीरे धीरे करके वहाँ की संपदा को पूरी तरह से लिया, संपदा का यूज किया। वहाँ की आर्मी ने जब कब्जा किया, कब्जा करने के बाद पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था भी यहाँ पर बलूचिस्तान को। तब से जो है धीरे धीरे करके उनके अंदर जो क्रोध है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा और इस तरह की बहुत सारे हमले भी उन्होंने किए। 2004 में दोस्तों हमला हुआ, 2020 में हमला हुआ, 2018 में हमला हुआ है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जो बीएलए की जो स्थापना हुई 1970 में दोस्तों यहाँ पर हुई है। आज़ादी के लिए बीएलए की स्थापना हुई है। बीएलए अपने आप को आज़ाद कराना चाहता है और वो चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिले और हम जो है पूरी तरह से जो है अपना खुद का अपने कंट्री हम चलाना चाहते हैं। और दोस्तों जो खनिज संपदा वहाँ की सारी आर्मी ले लेती है और वहाँ के लोगों पे बहुत सारे अत्याचार करती है। वहाँ से बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स मिलते हैं और वहाँ के जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी काफ़ी ज़्यादा खतरा पिछले कई सालों से। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर जो आर्मी लगभग लाखों लोग जो है आर्मी ने गायब कर दिए वहाँ के, तो वो लोग उसका भी जो है जवाब मांग रहे हैं। और यही क्रोध का कारण है कि आज इतना बड़ा हमला यहाँ पर पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक करके यहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन
जो है आर्मी ने किया है। यहाँ पर दोस्तों दो तरह की यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, एक जो हिंसक संस्था है वो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूच लिबरेशन आर्मी, और दूसरी BRA है दोस्तों, बलूच रिपब्लिक आर्मी। ये चाहती है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, बातचीत के द्वारा इलेक्शन के द्वारा किसी तरह का हल निकाला जाए। लेकिन दोस्तों ये लोग बड़े आत्मविश्वास वाले हैं और यहाँ पर दोस्तों अब ये जो उनकी जो स्थिति है पाकिस्तानी आर्मी के कारण हुई है, और यही कारण है कि आज इतना बड़ा हमला इस जो है पाकिस्तान पे यहाँ पे किया है। और इस तरह से आप देखा जाए तो कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों आपसे बलूचिस्तान ने जब इतना बड़ा ये कदम उठाया तो सोच समझिए कोई कदम उठाया होगा। यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान पूरी तरह से मुस्तैद और आज़ाद कराने का लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों 11 लोगों के मारे जाने की खबर जो आ रही वो बड़ी ही विचित्र है, और इस तरह से कितने लोगों को और मारेंगे ये आगे आने वाले समय में आपको अपडेट हम यहाँ से देते रहेंगे। दोस्तों फिलहाल आप इस न्यूज़ को देखिए और जानकारी के हिसाब से जैसे जैसे हमारे पास अपडेट आएगी वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की जो कहानी है वो बहुत पुरानी, आज से नहीं दोस्तों, शुरुआत से जो है उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसी अत्याचार के कारण आज यहाँ पर ये स्थिति आई। और दूसरी बात, पाकिस्तान जो है दोस्तों आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करता है, और वही बढ़ावा देने का आज ये परिणाम है कि आज जितना आतंकवाद को बढ़ावा दिया वहाँ पर आतंकवाद पनपा है। और आज बलूचिस्तान के जो BLA ने उसने इतना बड़ा आत्मघाती यहाँ पर कदम उठाया है, और दोस्तों यहाँ पर 11 लोगों को मार भी दिया, और पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी कि अगर आपने हवाई हमले नहीं रोके, ड्रोन हमले नहीं रोके, ड्रोन को मारने का भी एक दावा किया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर आपने हवाई हमले नहीं रोके तो हम एक एक करके सबको मार देंगे और पूरे जो है लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। देखना ये है दोस्तों कि शहबाज शरीफ इसमें क्या एक्शन लेते हैं, उनकी सेना क्या एक्शन लेती है, ये आने वाले 1-2 दिन में हमें पता लग जाएगा, और कब किस तरह से जो है वो आज़ाद कराते हैं और कितने लोग मारे जाते हैं ये भविष्य के गर्भ में छुपा। फिलहाल दोस्तों अब तक की जो अपडेट हमारे पास आई वो मैंने आपको बता दी, और उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। पर पाकिस्तान के किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, ये इनकी पहली और सबसे बड़ी डिमांड है। उसके अलावा चीन के साथ जो CPEC प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बलूचिस्तान को लगता है कि उसकी धरती के खनिज जो है उनका दोहन हो रहा है, वो वहां से हटाने की मांग लगातार करते आए हैं। और ये कोई नई पहल नहीं है, ये नया अटैक नहीं है। सहित पिछले कई सालों से लगातार BLA इस तरह के अटैक्स करता आया है। कभी चीन के इंजीनियर्स को निशाना बनाया जाता है, कभी पाकिस्तान के राजनयिकों को निशाना बनाया जाता है। इनकी एक ही डिमांड है कि जितने भी प्रेजेंस है वहां पर पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का, चाहे वो फौज हो चाहे वो दूसरी एजेंसीज हो, उनको वहां से हटाया जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत अहम बात यहाँ पर जरूर बताना चाहेंगे कि 2 मार्च को एक ऐलान किया था बलोच लिबरेशन आर्मी के अलग अलग जो गुट थे उन्होंने, कि वो अब सब इकट्ठे हो रहे हैं और एक बलोच नेशनल आर्मी बना रहे हैं, यानी कि संगठन को बड़ा कर रहे हैं, यूनिफाई कर रहे हैं, और अपनी स्ट्रैटेजी में जो अपने गुरिल्ला वॉरफेयर के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ एक नया वॉरफेयर क्रिएट कर रहे हैं, और उसी के तहत अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक होने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बलूच पे दहशतगर्दी ने सर उठाया है, हम जवानों की कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है, और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो KP है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, इसके लिए जो हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा।